सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सो गाइस, बेसिकली ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स की फर्स्ट वीडियो है। तो अगर आप एक आईटी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो गाइस, जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। सो हे गाइस, मेरा नाम है राजन पांडे और स्वागत है आप सभी का आईटी स्टेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक जानने से पहले हम जान लेते हैं कंप्यूटर और उसके यूज क्या होते हैं, एंड देन उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सो गाइस, आगे हम कंप्यूटर और कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम वर्ड कंप्यूट which means to calculate. Hence, people usually consider a computer to be calculating device that can perform arithmetic operations at high speed. A computer is often referred to as data processor because it can store, process, and retrieve data whenever desired. The activity of processing data using a computer is called data processing. So guys, basically computer word compute word से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना। So guys, लोग कंप्यूटर का यूज़ किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन को हाई स्पीड में परफॉर्म कराने के लिए यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर का यूज़ डेटा प्रोसेसर की तरह भी होता है क्योंकि ये किसी भी डेटा को स्टोर और प्रोसेस करा सकता है। एंड गाइज, अगर हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस करते हैं तो वो हमारा डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसा कि नीचे आप देख पा रहे हैं फिगर में कि यहाँ पे हमने एक डेटा लिया हुआ है। डेटा बेसिकली रॉ मटेरियल कहेंगे इसको, एंड इनपुट कराया है इसको कंप्यूटर में। कंप्यूटर यहाँ पे हमारा डेटा प्रोसेसर का वर्क कर रहा है, एंड उसके बाद आउटपुट में ये हमें इन्फॉर्मेशन देगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट। डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो जैसे कि शुगर केन होता है तो इसे हम मील में देते हैं, तो मील हमें शुगर देता है। तो यहाँ पे हमारा जो मील रहेगा वो एज अ कंप्यूटर या फिर डेटा प्रोसेसर मान लीजिए वर्क करेगा। हम उसे रॉ मटेरियल शुगर केन दे रहे हैं और वो हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट शुगर दे रहा है। काफी घटिया सा एग्जांपल दिया मैंने, बट बेसिकली आप समझ गए होंगे कि ये हमें डेटा को प्रोसेस करा के इन्फॉर्मेशन देता है। सो चलिए अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑटोमेटिक, सेकेंड है स्पीड, थर्ड है एक्यूरेसी, फोर्थ है इंटेलिजेंस, फिफ्थ है वर्सटैलिटी, सिक्स्थ है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, सेवेंथ है नो आईक्यू, एट्थ है नो फीलिंग्स। तो चलिए इन्हें ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, हमारा फर्स्ट आ जाता है ऑटोमेटिक। एन ऑटोमेटिक मशीन वर्क्स बाय इटसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशंस। कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिक मशीन बिकॉज वंस स्टार्टेड ऑन अ जॉब they carry out the job normally without any human assistance until it is finished. We need to instruct a computer using coded instructions that specify how it will do a particular job. So guys, basically कंप्यूटर जो हमारा होता है वो एक ऑटोमेटेड मशीन होता है। तो अगर कंप्यूटर को कोई जॉब दे दिया जाता है तो वो जब तक उसे फिनिश नहीं कर लेता तब तक वो प्रोसेस करता रहता है। हमें यहाँ पे कंप्यूटर को कोडेड इंस्ट्रक्शन के थ्रू किसी भी पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कराने के लिए प्रोग्राम करना पड़ता है। तो हम मतलब यहाँ पे बेसिकली प्रोग्रामर होगा। प्रोग्राम एक कंप्यूटर में कोडिंग करके उसे एक पार्टिकुलर जॉब परफॉर्म कराने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। तो हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है स्पीड। So a computer is very fast device. It can perform in few seconds the amount of work that a human being can do in an entire year if he or she worked day and night and did nothing else. In other words, a computer can do in a few minutes what would take a man his entire lifetime. So guys, basically कंप्यूटर हमारा काफी ज्यादा फास्ट डिवाइस है। ये किसी भी वर्क को सेकंड्स में परफॉर्म कर सकता है जो कि एक ह्यूमन बीइंग को करने में कई साल लग जाते हैं। तो इसे अदर वर्ड्स में हम समझ सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कोई भी वर्क जो कि इंसान को करने में काफी समय लगता है उसे वो सेकंड्स में कर देता है। सो चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है एक्यूरेसी। इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट, कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली high and the degree of accuracy depend upon its design. A computer performs every calculation with the same accuracy. So guys, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो फास्ट होने के साथ साथ काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है। So guys, कंप्यूटर किसी भी टास्क को काफी ज्यादा एक्यूरेसी से परफॉर्म कर सकता है। So कंप्यूटर की एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई होती है, वो उसके डिजाइन पे डिपेंड करता है। एक कंप्यूटर अपने कैलकुलेशन को सेम एक्यूरेसी से परफॉर्म करता है, नो मैटर वो फर्स्ट कैलकुलेशन है या लास्ट। सो गाइस, कंप्यूटर की एक्यूरेसी उसके डिजाइन के ऊपर डिपेंड करती है। एज पहले जो कंप्यूटर आते थे वो वैक्यूम ट्यूब के होते थे, एंड बेसिकली पहले की जनरेशन कंप्यूटर काफी ज्यादा स्लो होते थे। बट नाउअडेज आजकल के जो कंप्यूटर है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि उनके प्रोसेसर्स वेल डिजाइंड है, उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले कैरेक्टरिस्टिक की। सो गाइस, हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है इंटेलिजेंस।
So unlike human beings, a computer is free from monotony, tiredness and lack of concentration. It can continuously work for hours without cheating any error and without grumbling. If 10 million calculations have to be performed, computer will perform the last one with exactly the same accuracy and speed as the first one. So guys, एक कंप्यूटर जो होता है वो बिना थके किसी भी काम को पूरी लगन से करता है। लगन यहाँ पे कह सकते हैं आप एक्यूरेसी और स्पीड से करता है। अगर आप किसी कंप्यूटर को 10 करोड़ कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए टास्क दे देंगे तो कंप्यूटर उतनी ही एक्यूरेसी और स्पीड से आखिरी टास्क को भी परफॉर्म करेगा जितनी एक्यूरेसी और स्पीड से पहला टास्क परफॉर्म किया था। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले कैरेक्टरिस्टिक की। सो हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है वर्सटैलिटी। तो वर्सटैलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट अ कंप्यूटर। वन मोमेंट इट इज प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन, नेक्स्ट मोमेंट it is busy in preparing electric bills, and in between it may be helping an office secretary to trace an important letter in seconds. In brief, a computer is capable of performing almost any task. So computer जो होता है वो काफी ज्यादा versatile होता है, वो एक साथ कई सारे टास्क कर सकता है। So सिंपल भाषा में गाइस, कंप्यूटर किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है। So गाइस चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले कैरेक्टरिस्टिक की। So गाइस हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक आता है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। As a human being acquires new knowledge, his or her brain subconsciously selects what it feels to be important and worth retaining in memory. The brain regulates unimportant detail to back off his mind or just forget them. This is not in the case with computers. A computer can store and recall any amount of information because of its secondary storage capability. So guys, जो कंप्यूटर होता है उसकी रिमेम्बरिंग पावर काफी ज्यादा तेज होती है। वो किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है बिकॉज ऑफ इट्स सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी। सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी बेसिकली हार्ड ड्राइव। सो गाइस चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले कैरेक्टरिस्टिक की। तो वहाँ अगला कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है नो IQ. So a computer is not a magical device. It possesses no intelligence of its own. Hence, only a user determine what a computer will perform. A computer cannot take its own decision in this regards. So guys, जैसा कि पहली लाइन के थ्रू कंप्यूटर कोई मैजिकल डिवाइस नहीं होता है। कंप्यूटर के अंदर IQ नहीं होता है। जब तक कोई यूजर उसे किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्ट नहीं करता तब तक वो उस टास्क को परफॉर्म नहीं करता है। सो बेसिकली कंप्यूटर अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकता। जब तक कोई प्रोग्रामर उसे प्रोग्राम नहीं करता किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए तब तक कंप्यूटर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। सो चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले कैरेक्टरिस्टिक की। तो हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है नो फीलिंग्स। सो कंप्यूटर्स आर डिवाइड ऑफ इमोशंस, दे हैव नो फीलिंग्स एंड इंस्टिंक्ट बिकॉज दे आर मशीन। ऑल्दो men have succeeded in building a memory of computer, but no computer possesses the equivalent of human heart and soul. They make judgments based on instructions given to them in the form of programs that are written by us. So guys, कंप्यूटर के अंदर एक इंसान की तरह कोई भी फीलिंग और इमोशंस नहीं होती है। भले ही कंप्यूटर की मेमोरी बना दी गई है बट कंप्यूटर के अंदर एक इंसान की तरह ह्यूमन हर्ट और सोल मतलब की फीलिंग्स नहीं होती हैं। सो कंप्यूटर तभी जजमेंट लेता है जब कोई प्रोग्रामर उसे किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। सो बेसिकली एक प्रोग्रामर कंप्यूटर को जिस तरह से प्रोग्राम करेगा कंप्यूटर वही करेगा। सो कंप्यूटर के अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने जाना कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। सो गाइस, अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा क्योंकि गाइस आपके एक लाइक से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड गाइस, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम ऐसे ही IT सेक्टर से रिलेटेड स्टडी वीडियोस और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस चैनल पे लाते रहते हैं। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें वो पहुंचे आप तक सबसे पहले। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।